हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे पास कई बार कई लोगों के फ़ोन आए, कई बार क्वेरीज आई कि सर हम लोग लद्दाख कैसे करें, लद्दाख की कंप्लीट जानकारी दीजिए, खर्चा कितना आता है, रूट कौन सा चूज़ करें, क्या क्या चीज़ कैरी करें, लद्दाख के लिए कैसे तैयारी करें और बाइक से जाना सेफ़ रहेगा कि नहीं सेफ़ रहेगा, सोलो ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारी के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि लद्दाख ट्रिप आप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो यस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप लद्दाख ट्रिप प्लान कर रहे हैं 2024 में या आने वाले साल 2025 में, तो चले मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा लद्दाख ट्रिप के बारे में। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जो भी लद्दाख का ट्रिप का जो भी डिटेल है, आप लोगों की जो क्वेरी है वो मैंने सारी इस पेपर में लिख रखी है। तो वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बेस्ट सीज़न या बेस्ट टाइम लद्दाख का कौन सा रहेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि लद्दाख का जो रूट है वो मई के लास्ट वीक तक की खुल जाता है और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक की ओपन रहता है। लास्ट सितंबर या नवंबर की फर्स्ट वीक तक भी ओपन रहता है और डिपेंड करता है कि स्नोफॉल के ऊपर। अगर स्नोफॉल ज़्यादा हो गया तो कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं। और जुलाई के सीज़न में कई बार लद्दाख के रास्ते बीच बीच में बंद हो जाते हैं, लेकिन वो जल्द से जल्द खुल भी जाते हैं। तो बेस्ट टाइम अगर आप चाहते हैं कि लद्दाख ईजिली करें और आपको अच्छी स्नो मिल जाए, अच्छे माउंटेन्स मिल जाएं और वहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट रहे और ठंडक भी खूब कस के मिले, तो अब मई के लास्ट वीक में, यानी जैसे ही लद्दाख का सीज़न खुलता है, ओपन होता है लद्दाख के रूट्स, वैसे ही आप अपना ट्रिप को प्लान कर लीजिए। अब दूसरी बात आती है कि रूट कौन सा अप्लाई करें। तो देखिए, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। अगर आप पंजाब या हरियाणा या चंडीगढ़ के हैं या मनाली के हैं तो आप वहां से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली को सेंटर मान लेता हूं लद्दाख के लिए, और दिल्ली से लद्दाख तकरीबन 1000 से 1200 किलोमीटर के आसपास में लेह सिटी पड़ता है। तो दिल्ली से अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले आपको दो रोड मिल जाते हैं। या तो आप दिल्ली पंजाब होते हुए श्रीनगर के रास्ते से फर्स्ट जोजिला पास करते हुए लेह में एंटर कर जाएं, जो कि जहां पर आपको सिर्फ एक पास मिलेगा जिसका नाम है जोजिला पास, जो कि लद्दाख और श्रीनगर का गेटवे भी कहलाता है। ये रूट काफ़ी ज़्यादा इजी है, आसानी से चला जाएगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और ये रूट मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहता है। यहाँ पे नेशनल हाईवे भी है, तो काफ़ी इजी और बहुत अच्छी रोड भी है, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाली है। तो दूसरा जो रूट होता है वो मनाली वाला रूट होता है। तो अगर आप मनाली वाला रूट चूज़ करते हैं तो आपको 5 पासेस पड़ते हैं, जिसमें से एक पास जो आपका रोहतांगला पास है वो अटल टनल के होने की वजह से बाईपास हो जाता है। तो रोहतांग पास आपका बाईपास होकर के आप अटल टनल से निकलेंगे और फिर 4 मेन पासेस पड़ेंगे, जिसमें से बारालाचा पास आएगा, लाचुंगला पास आएगा, नमीकला पास आएगा और लास्ट तांगलंगला पास आएगा। जब आप तांगलंगला पास को क्रॉस कर लेंगे तो एक जगह पड़ेगी रोमस्ते। रोमस्ते से लगभग 80 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर जो है आपका लेह सिटी रह जाता है। तो जो लेह मनाली हाईवे है ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जो श्रीनगर लेह हाईवे है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप श्रीनगर लेह जो हाईवे है जो कि इजी है, आप वहाँ से ना जा कर के आप हमेशा मनाली वाले रूट से जाइए। उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। काफ़ी लोग कहते हैं कि श्रीनगर लेह हाईवे पहले चूज़ करना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने 2 बार लद्दाख करा, दोनों बार लेह मनाली हाईवे से करा है। और फर्स्ट टाइम तो मैंने सोलो लद्दाख करा था तो भी लेह मनाली हाईवे से करा था। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आप लेह मनाली हाईवे की तरफ से जाते हैं तो आपको डिफ़िकल्टीज़ थोड़ी मिलेंगी, लेकिन वो रोड बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और आपको फील होगा कि आप लद्दाख का ट्रैवल कर रहे हैं। वही जगह अगर आप श्रीनगर लेह वाला हाईवे चूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप लेह की सिटी की तरफ या लद्दाख का टूर कर रहे हैं, क्योंकि लद्दाख का टूर ज़्यादातर लोग एडवेंचर के लिए करते हैं। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन ईजिली अगर आप बाइकिंग करते हैं, आपको गाड़ी चलाने का शौक़ है और आपको अच्छी खासी गाड़ी के बारे में नॉलेज भी है और आप छोटे मोटे टूर कर चुके हैं, तो आप श्रीनगर लेह हाईवे छोड़ करके मनाली लेह हाईवे चूज़ करिए। और अब मनाली लेह हाईवे की जो रोड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी बन चुकी हैं, तो आप
लेह मनाली हाईवे को चूज़ करिए और सारे पासेस को क्रॉस करते हुए फिर रिटर्न आप जो है लेह श्रीनगर हाईवे से अपना कर सकते हैं। तीसरी बात आती है पेट्रोल का। तो पेट्रोल के लिए मैं आपको बता दूं, कई बार लोग जो है पेट्रोल के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, कैरी नहीं करते हैं। हालांकि अब हर जगह पेट्रोल पंप हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मनाली वाला रूट चूज़ कर रहे हैं तो मनाली से आप पेट्रोल अपना दिल्ली में फ़िल कर लीजिए, उसके बाद मनाली में फ़िल कर लीजिए। उसके बाद आप कीलोंग में एक पेट्रोल पंप है और उसके आगे फिर एक पेट्रोल पंप जिस्पा में भी नया खुल गया है। तांडी में पहले था लास्ट, उसके बाद अब जिस्पा में भी एक नया पेट्रोल पंप खुल गया। तो लास्ट पेट्रोल पंप जिस्पा में है, जिसके 250 किलोमीटर बाद तक की कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो जिस्पा में आप अपनी गाड़ी में फुल टैंक कर लीजिए और मेरी मानिए तो 5 लीटर का पेट्रोल ज़रूर कैरी करिए परमानेंट थ्रू आउट द जर्नी, क्योंकि कहीं पर भी आपको पेट्रोल की ज़रूरत पड़ सकती है, या आपको या आपके किसी साथी को। तो जिस्पा से होते हुए आप पेट्रोल पंप अपना कैरी कर लीजिए। अब चौथी बात, रूट पे सेफ्टी क्या रखनी है। जब आप बारालाचा पास से आगे बढ़ते हैं तो 22 हेयर पिन बैंड्स आते हैं, जिसको हम लोग गाटा लूप्स भी कहते हैं। कई बार गाटा लूप्स में कई सारे शॉर्टकट्स बने हैं, जिसको अगर आप चढ़ लेते हैं तो आप 3-4 लूप्स को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि कभी भी गाटा लूप्स पे आप बिल्कुल भी शॉर्टकट्स मत अपनाइए। दिखने में वो शॉर्टकट्स बहुत इजी लगेंगे, लेकिन अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप गिर सकते हैं, आपको इंजरी हो सकती है और वहाँ पर एक छोटा सा रिस्क भी आपकी जान ले सकता है। मेरे साथ मेरे जो दोस्त इस बार गए थे, उन्होंने ट्राई करा था और बहुत ही गंदा वाला उनका फॉल हुआ था। काफ़ी ज़्यादा चोट भी आ गई थी, गाड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज आ गया था। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम लद्दाख करा था तो मैंने भी एक शॉर्टकट लेने की कोशिश करी थी और मैं भी गिरा था। तो मेरा 2 बार का एक्सपीरियंस रहा है कि कभी भी गाटा लूप्स पर आप लोग शॉर्टकट्स बिल्कुल मत लीजिए। उसके बाद जब आप लेह पहुंच जाते हैं तो लेह में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप अपने आसपास का एरिया जैसे खारदुंगला वगैरह कर लें, और या तो फिर आप जो है पेंगोंग लेक की तरफ या उमलिंगला कर लें। तो अगर आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो आप पेंगोंग उमलिंगला भी कर सकते हैं और खारदुंगला वगैरह तुरतुक ये सब भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो मैं आपसे कहूँगा कि एक दिन खारदुंगला करके वापस लेह को आ जाइए और दोबारा पेंगोंग उमलिंगला की तरफ ज़रूर जाइए, क्योंकि अभी उमलिंगला जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं हुआ, जैसे कि खारदुंगला काफ़ी कॉमन हो गया है। और जब आप लद्दाख जाएंगे तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रूट जरूर जाइए, क्योंकि इतनी दूर जाने के बाद अगर आप वर्ल्ड के हाईएस्ट रूट पे नहीं जाते हैं तो आपका जाना बेकार रहेगा। तो आप पेंगोंग की तरफ जाइए। पेंगोंग बहुत अच्छी जगह है। लेह से तकरीबन 250 किलोमीटर की जर्नी रहेगी। लेह में पेट्रोल फिल कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा कैरी भी करिए। आप पेंगोंग की तरफ जाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। पेंगोंग की तरफ जाइए, पेंगोंग में स्टे करिए और फिर उसके बाद पेंगोंग से आप उमलिंगला की तरफ निकल जाइए हानले होते हुए। बीच में हानले में स्टे कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं पर पेट्रोल नहीं, पेट्रोल ज़रूर कैरी करिएगा। इस बार के मेरे लद्दाख के ट्रिप में मेरे दोस्तों ने और मैंने पेट्रोल कैरी नहीं करा, जिसकी वजह से हानले में हम लोगों को पेट्रोल लेना पड़ा, वो भी ब्लैक में, जो कि हम लोगों को काफ़ी महंगा पड़ा। तकरीबन 150 रुपये लीटर पड़ा, जो कि पेट्रोल 96 रुपये लीटर चल रहा था। तो इसलिए आप पेट्रोल कैरी करिए। हानले से आप उमलिंगला जाइए और उमलिंगला वापस करके जब आप अपने रिटर्न आएंगे, अगर मनाली जाते हैं तो न्योमा के रास्ते से आप आ सकते हैं और न्योमा में लास्ट पेट्रोल पंप है, उसके बाद सीधा मनाली में मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप श्रीनगर की तरफ जाते हैं तो उमलिंगला से वापस आपको लेह जाना है, फिर लेह से आप कारगिल द्रास होते हुए आप श्रीनगर पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा रूट रहेगा। अब उसके बाद मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ, अपनी स्किन केयर। तो अगर आप लेह का टूर बना रहे हैं या लद्दाख का ट्रिप कर रहे हैं बाइक से, तो अपने घर से ही अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। क्योंकि मेरे एक साथी है, उसके साथ आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि क्या हाल हुआ था। पूरे हाथ उसके ड्राई हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा कट्स आ गए थे, रैशेज़ आ गए थे और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। तो आप अपने साथ में एक अच्छी सी सनस्क्रीन और एक अच्छा सा बड़ा वाला बॉडी लोशन ज़रूर रखिएगा। साथ साथ में बोरोलिन भी रखिएगा, जो कि लिप्स पे लगाने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से और ड्राई एयर होने की वजह से आपकी स्किन फटने लगती है, होंठ काले पड़ने लगते हैं, कई बार तो होंठ से कट्स लग जाते हैं और ब्लीडिंग भी होती है।
और अपने साथ में 2 दवाओं को ज़रूर कैरी करिएगा। अगर आप एलोपैथिक दवा खा सकते हैं तो डाइमॉक्स एक टैबलेट आती है, जब भी कभी आप मनाली से आगे निकलिए तो डाइमॉक्स ज़रूर खा लीजिए, जिससे कि आपको माउंटेन सिकनेस नहीं होगी। और अगर आपको एलोपैथिक की किसी भी दवा से कोई एलर्जी है या परेशानी है तो होम्योपैथिक की एक दवा आती है जिसका नाम है कोका, और दूसरी दवा आती है कॉफिया क्रूडा। तो ये दवा दोनों आप ज़रूर रखिए, होम्योपैथिक की कोका 30 और कॉफिया क्रूडा 30, ये दोनों दवा को आप ले सकते हैं। और जब आप माउंटेन में जाएंगे तो उससे पहले, पहुंचने से पहले यानी मनाली पहुंचने से पहले आप खा सकते हैं, तो आपको माउंटेन सिकनेस नहीं होगी। और ये दोनों दवाएं बहुत ही अच्छी हैं। तो मेडिकेशन के तौर में आप ये कर सकते हैं, बॉडी लोशन रखिएगा और होंठ पे लगाने के लिए वैसलीन या बोरोलिन रखिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वैसलीन ना रख करके आप बोरोलिन ज़रूर रखिए। तो मेडिसिन के शॉर्टकट्स, स्किन केयर, इन सब के बाद बात आ जाती है कपड़े में। तो कपड़े आप क्या रखें? तो अगर आप मान लीजिए मई में ट्रैवल कर रहे हैं लद्दाख का, मई की लास्ट वीक में या जून की फर्स्ट वीक में ट्रैवल कर रहे हैं या जून में ट्रैवल कर रहे हैं, जिस वक्त अपने इधर यानी नॉर्थ साइड में और अपने इस साइड में नीचे की तरफ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर तकरीबन 40 to 45 तक चला जाता है। तो अगर आप ये सोचें कि अपने यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होगी, तो ऐसा बहुत ही ज़्यादा गलत होगा आपके लिए। क्योंकि जब भी कभी आप यहाँ पर 45 डिग्री में रहते हैं तो ये मान के चलेगा कि वहाँ पर आपको -10 डिग्री तक भी जाना पड़ सकता है या उससे ज़्यादा भी। तो अपने साथ में ठंड के कपड़े ज़रूर रखें। जैसे आप मनाली क्रॉस करेंगे और बारालाचा यानी दूसरा पास जैसे ही आप क्रॉस करेंगे आपको ठंडक बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए अपने लिए विंटर्स की अच्छे खासे कपड़े रख के चलें। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो थर्मल लेयर होती है वो ज़रूर रखें, क्योंकि जब थर्माकोट अगर आप पहनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बल्जी भी नहीं दिखेगा आपको और आपके राइडिंग जैकेट के नीचे या राइडिंग पैंट के नीचे ईजिली आ जाएगा। तो एटलीस्ट 2 जोड़ी थर्मल कपड़े रख लीजिएगा और विंटर के 2 जोड़ी सॉक्स ज़रूर रखिएगा और विंटर के ग्लव्स ज़रूर रखिएगा। और हाँ, सर में लगाने वाली विंटर कैप ज़रूर रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर कैरी करिएगा। उसके बाद कपड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और एक अच्छी मोटी सी जैकेट ज़रूर रख लीजिएगा। तो क्लोथ्स में आप ये रख सकते हैं। उसके बाद बाइक से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसे कि बाइक की यूज़र मैनुअल बुक ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ जा कर के अगर आपकी बाइक में कोई फॉल्ट आता है तो बहुत सारे मैकेनिक होते हैं जो आपकी फ़ॉल्ट को नहीं समझ पाते हैं, या मान लिया कहीं ऐसी जगह पर आप फंस जाते हैं जहाँ पर आपको मैकेनिक नहीं मिल रहा है, तो आप अपने थ्रू ही बाइक को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं। तो बाइक की यूज़र मैनुअल में सब कुछ दिया होता है, तो उसको आप ज़रूर कैरी करिए। उसके साथ साथ बाइक की पंचर किट ज़रूर से ज़रूर रखिएगा और कोशिश करिएगा कि एयर पंप आप इलेक्ट्रॉनिक वाला ज़रूर कैरी करिए। इस बार मेरे एक फ्रेंड की बाइक एक्सपल्स 200 जो थी वो पंक्चर हो गई थी एक रिमोट एरिया में, जहाँ पर मैंने उसका पंक्चर बनाया था। तो अगर आपकी बाइक ट्यूबलेस है तो ट्यूबलेस पंचर बनाना सीख लीजिए, और अगर आपकी बाइक में ट्यूब टायर है तो ट्यूब वाला अपना पहिया खोल के पंचर बनाना इतना ज़रूर सीख लीजिए जाने से पहले, क्योंकि वहाँ कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा और आपको बहुत परेशानी होने वाली है। और ये मान के चलिए कि लद्दाख ट्रिप में बाइक 1 से 2 बार तो ज़रूर पंचर होगी। तो पंक्चर की पूरी व्यवस्था, ट्यूब वगैरह सब लेकर के जाइएगा, पंचर की कंप्लीट किट लेके जाइएगा, चाहे आपकी बाइक ट्यूबलेस हो चाहे ट्यूब टायर वाली हो। उसके साथ साथ बाइक के जो मेन रिंच हैं, जैसे कि जो स्पैनर होते हैं, जो पहिया खोलने का स्पैनर, एक स्क्रू ड्राइवर, कुछ ऐसे नट बोल्ट एक्स्ट्रा में ज़रूर कैरी करिए कि मान लीजिए आपका सैडल स्टे खुल जाता है या लाइट खुल जाती। इस बार के ट्रिप पे मेरे एक और फ्रेंड हैं जिसकी हिमालयन 450 थी, उसकी लाइट के नट बोल्ट्स गिर गए थे तो उसने टेप वगैरह से बांध के रखा। तो इसलिए आप लाइट के नट बोल्ट्स 1-2 एक्स्ट्रा कैरी करिए, स्पैनर कैरी करिए, स्क्रू ड्राइवर कैरी करिए, और एक चौड़ा ब्राउन कलर का जो टेप आता है सेलो टेप, उसको ज़रूर कैरी करिए। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, या आपके साथियों को हेल्प करेगा, या किसी और ट्रैवल को भी हेल्प कर सकते हैं आप। तो आप बाइक से रिलेटेड में ये सारे प्रोडक्ट रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप सोचते हैं कि रूट कंडीशन अच्छी होगी तो मनाली तक की आपको रूट कंडीशन नो डाउट बहुत अच्छी मिलेगी। लद्दाख रूट पे भी आपको कई जगह रूट बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन कई जगह आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगी, कई जगह रूट ख़राब मिलेगी। तो रेन कोट ज़रूर कैरी करिएगा, बारिश भी मिलती है। उसके साथ साथ शू का कवर, या बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप
गम बूट्स ले लीजिएगा। तो गम बूट्स में आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और वाटर प्रूफ भी हो जाएगा, तो गम बूट ज़रूर कैरी करिएगा। उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं लद्दाख और आप अपनी बाइक लेके जा रहे हो, अगर वो बाइक आपके नाम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करिए कि अपनी सेल्फ रजिस्ट्रेशन की बाइक ले जाइए। अगर आपकी बाइक आपके भैया, दादा, चाचा, मामी, मम्मी या पापा किसी के भी नाम है तो उनके आधार कार्ड की फ़ोटो कैरी करिए और उनका फ़ोन नंबर भी लिख लीजिए, उनकी डिटेल्स भी लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे जब आपकी चेकिंग होगी तो मैं भी शायद आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार 2024 से ये रूल लागू हो गया है कि लद्दाख में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी खुद की सेल्फ रजिस्ट्रेशन बाइक होनी चाहिए, किसी रिलेटिव की नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी रिलेटिव की है तो उनकी आधार कार्ड, उनकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट। अगर आप रेंटेड बाइक ले रहे हैं तो आपकी बाइक, अगर आप लद्दाख जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर या लेह की होनी चाहिए। मनाली से अगर आप रेंटल करते हैं तो वहाँ पर आपको इशू आएंगे, तो रेंटल बाइक में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा या थोड़ा सा आप समझ के फिर रेंट करिएगा। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि एक अच्छा मोबाइल चार्जर अपने बाइक में ज़रूर रखिएगा, एक पावर बैंक अपने साथ बैकअप के लिए ज़रूर रखिएगा और एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगर आप बात करें कि टोटल कॉस्ट कितनी आती है, तो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अगर आप सिंगल सोलो राइड कर रहे हैं या ग्रुप में भी कर रहे हैं और सिंगल अपना खर्चा अगर आप चाहते हैं कि कितना होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 35,000 यानी 35,000 रुपये मिनिमम आप ज़रूर कैरी करिए। वहाँ पे ATM कम है या मान लीजिए कि पैसों का व्यवस्था आप अपने हिसाब से सेफ्टी कर लीजिएगा, लेकिन टोटल कॉस्ट लगभग लद्दाख ट्रिप में 15 दिन के ट्रिप पे लगभग 35,000 कॉस्ट आने वाली है मिनिमम, और मैक्सिमम आपका 40 to 45,000 तक जाने वाला है। अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल कर रहे हैं जैसे कि बिहार से या नेपाल से या गोरखपुर से या और किसी साइड से टूर कर रहे हैं, कोलकाता वगैरह से कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपना पेट्रोल का एक्सपेंस और स्टे का और जोड़ लीजिएगा। रहने की लद्दाख में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है, रिमोट एरिया ज़रूर है, लेकिन जितने भी विलेज हैं उसमें होम स्टे वगैरह बने हैं जो कि बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। पानी की कोई टेंशन नहीं है, पानी आप अपना कैरी भी करिएगा और वहाँ पर भी हर जगह ले सकते हैं किसी भी होटल से। वहाँ पे हर जगह मिनरल वाटर रहता है जो हिमालय से आता है, तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ आप होटल से, रेस्टोरेंट से, होम स्टे से पानी भर लीजिएगा, एकदम साफ़ होता है। तो पानी भी पीते रहिएगा, क्योंकि माउंटेन्स में प्यास कम लगती है, जिसके कारण से आप पानी पीते नहीं हैं तो माउंटेन सिकनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो खूब ज़्यादा पानी पीजिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट, कभी भी माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग मत कर लीजिए। जैसे कि आपने मान लिया ब्रेकफास्ट वगैरह करा तो ज़्यादा मत खा लीजिए, हमेशा खाना थोड़ा सा कम खाइएगा, जिससे कि आपको नींद नहीं आएगी बाइक चलाने में, जी मालिश नहीं करेगा, नौजिया वोमिटिंग वगैरह नहीं फील होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये आज की मेरी वीडियो कंप्लीट डिटेल रही है लद्दाख ट्रिप के बारे में। आई होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा हिमेल व्लॉग को, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। इंस्टाग्राम आईडी मेरी नीचे लिख के आ रही होगी, हिमेल व्लॉग के नाम से। इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरीके से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।